तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जीवदया माता जी, आपका स्वागत है गोकुलम सोसाइटी में। माँ थैंक यू, तुम आ गई, तूने मेरी लाज रख ली माँ। आओ बेबन, आओ। माफ करना, आपको एयरपोर्ट से यहाँ आना पड़ा। वो क्या है ना कि आप सत्कार समारंभ से हम सबसे मिले बिना चली गई ना, तो जेठिया थोड़ा नाराज हो गया। बहुत प्यार करता है आपसे। आप आई तो बहुत अच्छा लगा। आइए पधारिए। आपको अंदाजा नहीं है सासू माँ, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और आप मुझे मिले बगैर चले गए तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मेरे आमंत्रण को मान दे के आप वापस आए तो सच में बहुत अच्छा लगा। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आपका दिल से स्वागत है। नानी माँ, आपका गोकुलधाम सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है। 1 2 3 4 नानी माँ का जय जयकार। 1 2 3 4 नानी माँ का जय जयकार। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी नानी माँ का सम्मान करते हैं। थोड़ी जरा बुके लाना। ओ अभी ले आए, याद पड़ो। हाँ ले आओ ले आओ। माता जी नमस्कार, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ दया भाभी की माँ नहीं है, बल्कि हम सबकी माँ जैसी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी हमारी दया भाभी और सुंदरलाल गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा मदद रूप रहे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ और हम सबकी ओर से आपका सत्कार करता हूँ। जीवदया, हम सब की ओर से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू अंजलि भाभी। लेकिन दया भाभी की माँ का चेहरा नहीं दिख रहा है नहीं अभी तक। हाँ जेठालाल, ये जीवदया माँ ने अपना चेहरा क्यों ढक कर रखा है? हाँ, बाप सब लोगों से माफी मांग रही है। दरअसल बा को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी तस्वीर खींचे, इसीलिए बा अपना चेहरा किसी को दिखाती नहीं। वो क्या है पोपट भाई, माँ को पब्लिसिटी पसंद नहीं है, उसको कोई फोटो खींचे ना वो भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मुंह ढक कर रखा है। ओके ओके, कोई बात नहीं। वो दूसरी बात भी बता। कौन सी? आज उनका मौन व्रत है तो वो बोलेंगी भी नहीं। हाँ हाँ। अच्छा, नो मतलब हम लोग उनकी आवाज भी नहीं सुन पाएंगे। हाँ नहीं। जीवदया माँ से काफी सारी बातें करने का सोचा था, अब तो वो बातें नहीं हो पाएंगी। दया भाभी आप तो कह रही थी इनकी आवाज बहुत सुरीली है, इसलिए हम लोग तो सुबह से तरस रहे इनकी आवाज सुनने के लिए, नहीं कहा? बोलना तो पड़ेगा ही। जीवदया माँ, आपकी मीठी आवाज से कुछ तो बोलिए। प्लीज बा को विवश मत कीजिए। जेठा भाई ने आग्रह किया है इसीलिए बा यहाँ आई है, वरना आती ही नहीं। आप लोगों को जो भी सम्मान करना है जरा जल्दी कीजिए। जीवदया बा को फ्लाइट के लिए देर हो रही है। देखिए दिव्या बहन बराबर कह रहे हैं, आज माँ का मौन व्रत है तो सॉरी, पर आप माँ को बोलने का आग्रह मत कीजिए। और वैसे सासू माँ के कदम हमारी सोसाइटी में पड़े वही बहुत है। अरे इस वक्त ये सब बातें छोड़िए, हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त जीवदया बा अहमदाबाद जा रही थी और एयरपोर्ट के रास्ते से यू टर्न लेके वापस हम सबसे मिलने आई है, तो इस वक्त हमें उनका स्वागत करना चाहिए। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। हाँ बराबर बराबर मेहता साहब। माँ 1 मिनट में आई हो। अरे कहाँ जा रही है? 1 मिनट आई। एक मिनट दया, सासू माँ की आरती मैं उतारूंगा। वाह, ओए 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 जेठा फ्राई यार, तुझे तो कमाल कर देता। ओ एक जवाई अपनी सासू माँ की आरती उतारेगा, और छा गए भाजी, छा गए। थैंक यू, वही तो इसीलिए।
आइए पधारिए सासू माता जी, आइए पधारिए सासू माता जी। सुबह नहीं आए तो हुई नाराजगी, सुबह नहीं आए तो हुई नाराजगी, लेकिन अब आए तो हुए सब राजी, लेकिन अब आए तो हुए सब राजी। अब आपकी करेंगे जी भर के सेवा जी, अब आपकी करेंगे जी भर के सेवा जी। सबसे बड़े सेवक बनेंगे दामाद जी, सबसे बड़े सेवक बनेंगे दामाद जी। आइए पधारिए सासू माता जी, आइए पधारिए सासू माता जी। बोलो आदरणीय सासू माता जी की जय। नानी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बड़े बड़े समाज सेवा के काम करना चाहता हूँ। और नानी माँ, मेरे खाने की इच्छा पर कंट्रोल आ जाए, ऐसा आशीर्वाद देना। ऐसा आशीर्वाद तो मुझे भी दीजिए। और मैं पढ़ाई में हमेशा पहले नंबर पर आऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैं वड्डा होकर मेरे पापा का गैराज और वड्डा करूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मुझे भी आप ही की तरह बड़े बड़े अवार्ड मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो सबके लिए। रुकिए रुकिए रुकिए, कोई बा के पैर नहीं छुएगा। बा को बिल्कुल पसंद नहीं कि बा के कोई पैर छुए। बा का मानना है कि हमें ईश्वर ने बनाया है, तो पैर छूने हैं तो ईश्वर के छुओ। वाह वाह वाह, महान भावना। जीव दया माता जी की बातों में कितनी गहराई। मैं पाँव छूना कैंसर। मैं मानना पड़ेगा दया भाभी, आपकी माता जी वाकई अंतर्यामी है। मेरे लिए रिश्ता साथ में लेकर ही आई है। नहीं पोपट भाई, ये लड़की नहीं है, नहीं मतलब कि ये लड़की आपके लिए नहीं है, ये माँ के लिए है, मतलब कि ये माँ की मददनीस है। ओह अच्छा अच्छा, मिलेगी मिलेगी। माता जी, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। दया भाभी ने आपसे कहा होगा वो मेरी शादी के बारे में। माँ मैंने कहा था ना। हाँ हाँ, जीवदया बा को पता है, अहमदाबाद जाके पहला काम यही करेगी। आंटी जी, आपको हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कैसी लगी? बा कह रही है कि गोकुलधाम सोसाइटी उन्हें बहुत अच्छी लगी। गोकुलधाम सोसाइटी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। होता है जी। सेठ जी, वो जो हार लाए हैं वो जल्दी जीवदया माँ को पहना दीजिए, वरना पैसे मुरझा जाएंगे। नहीं, I mean फुल मुरझा जाएंगे। हाँ, ला बेटा। हाँ। सुबह से लेके घूम रहे हो भाई जेठालाल, अब तो। टप्पू के पापा ने खास तुम्हारे स्वागत के लिए 1000 की 101 नोट का हार बनवाया है। पर सब असली नोट है सासू माँ। 1,01,000 के हार का स्वीकार कीजिए। 1 मिनट रुकिए। इस हार पर मेरा हक है, मैं दया की असली माँ हूँ।
अरे भाई भिड़े, इनका पेमेंट हो गया कि नहीं? हाँ वो तो मैंने सुबह ही दे दिया था। तो आप लोग निकलो, अभी आपकी जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। जेठालाल तुम्हारा दो मदर इन लॉ है, तुमने बताया नहीं? और जेठा भरा, और तुमने दूसरी शादी कर ली? भाई बिना दूसरी शादी किए दूसरी सासू माँ कैसे आ सकती है? क्या गड़बड़ है भाई, ये दो सासू माँ कैसे? ये इम्पॉसिबल है। दया भाभी की सिर्फ एक ही माँ है और वो ये है। इन्हें हार पहनाइए। नहीं, मैं दया की माँ हूँ, मुझे हार पहनाइए। कहाँ चल ले? अरे क्या मुझे हार पहनाइए, मुझे हार पहनाइए? ये क्या गेंदे के फूलों का हार है? जिसने बोला उसे पहना दिया। बहू, इन दोनों में से वेवान कौन है? हाँ दया, तू क्या चुपचाप खड़ी है? बता भाई, अभी तू ये जो बता सकती है कि इसमें से असली सासू माँ कौन है? हाँ। अरे माँ यही है, दिव्या बहन इनके साथ आया है ना। अरे दिव्या बहन इनके साथ है तो क्या हुआ? मैं हूँ मेंदू वड़ा कुमार की असली सासू माँ। मेरे अजीब अजीब नाम तो मेरी सासू माँ ही रखती है। इसका मतलब वो है असली सासू माँ। जेठालाल, अगर ये तुम्हारी असली सासू माँ है तो फिर ये कौन है जिनका हमने सत्कार किया अभी? हाँ सही बात है। अरे मुझे तो ये कोई ठग लगती है, जल्दी पुलिस को बुलाओ। अरे ये क्या चल रहा है? मुझे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। मेरे को तो लगता है असली माँ को पहचानने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट की क्या जरूरत है अय्यर भाई? दया भाभी तो अपनी मम्मी को पहचानती होंगी ना? अरे हाथी भाई, पहचानती होगी क्या? मैं मेरी माँ को पहचानती हूँ। अरे एक बेटी तो अपनी माँ को पहचानेंगी ही ना। सही बात है। ये मेरी माँ नहीं है। माँ माता जी, घोर कलयुग आ गया जमाई रात, मुझे मेरी बेटी पहचानने से इनकार कर रही है। लेकिन आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, दया की असली माँ मैं ही हूँ। झूठ हो रहा है, झूठ। तुम, आप मेरी माँ नहीं हो। अरे मतलब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अरे नहीं हो। अरे मैं ही हूँ। नहीं हो। अरे हूँ। नहीं हो। अरे हूँ। एक बार कहा ना कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। क्या हम लोग हमारी माँ को नहीं पहचानते? मैं सच कहता हूँ, ये हमारी माँ नहीं है। ये कोई ठग है। अरे हमारी माँ तो अहमदाबाद में। सच सच बता, सच सच बता, तुझे किसने भेजा है? कहाँ से आई है तू? अरे हाँ, आवाज कोणाचा? सच सच बता दे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। गोकुलधाम वासियों, कान खोल कर सुन लो, ये हमारी माँ नहीं है, ये कोई बेरूपी है। सासू माँ ने मौन व्रत तोड़ दिया। हाँ मौन व्रत तो तोड़ दिया, लेकिन ये किस आवाज में माँ बोली है? हाँ, ये आवाज तो सुंदर मामा की है। अभी जैसे आपने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है, वैसे अपने चेहरे से पर्दा भी हटाई दीजिए सासूलाल। मामा, हाँ वो सुंदरलाल। भाई, सुंदर भाई, वह भी साड़ी में। देखा, मैंने आप लोगों से कहा था ना
कि मैं आज सासू माँ का मौन व्रत तोड़वा के रहूंगा और उनके मुख के दर्शन भी आप सबको करवा के रहूंगा। कब कहा था? अरे सॉरी, नहीं वो मैंने मन में अपने आप से ही कहा था। बहुत सुंदर वीरा बना है, मतलब सुंदर वीरा माँ बना है, तो ये कौन माँ है? मैं बताता हूँ ये कौन माँ है। आइए। बाघा की बाघा की माँ? मैनू भी पता यार। बाघा की माँ है? बाघा की माँ? अरे नहीं अय्यर भाई, भिड़े भाई, क्या ये? नहीं, मैं उनकी माताजी नहीं हूँ, मैं उनकी माताजी की होने वाली बहू हूँ। बावरी। बावरी पे? बावरी? बावरी? वाह बावरी वाह, व्हाट इज योर परफॉर्मेंस। पल भर के लिए तो मुझे सचमुच लगा था कि तुम सेठ जी की सासू माँ हो। पर ये अभिनय क्यों किया है? सेठ जी का मुझे फोन आया था कि बाघा कुछ गड़बड़ है, किसी को उनकी सासू माँ बनाकर लाना है, तो मैंने बावरी जी को ही सासू माँ बना दिया। थैंक यू बावरी। थैंक यू मुझे मत कहिए, थैंक यू कहना है तो बागेश्वर जी को कहिए, इनकी वजह से ही मुझे आपकी सासू माँ बनने का मौका मिला। थैंक यू बाघा। इट्स ओके सेठ जी। वाह बावरी जी, एकदम सहज अभिनय किया आपने, मस्त। तेज कड़क नहीं है जेठालाल, ये भाई क्या गड़बड़ है? सुंदर यहाँ पे माँ बन के आया है, तुमने बावरी को माँ बन के बुलाया है, क्या चल का है? ऐसे थोड़ी होता है। कोई पता चलेगा ना, बताओ। हाँ जेठिया, ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो यहाँ घूंघट पे घूंघट उठ रहे हैं, पर असली माताजी ही नहीं है। वो असली माताजी कहीं कितने? सोढ़ी, असली सासू माँ मुंबई आई ही नहीं है, वो तो अहमदाबाद में ही है। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप सुन रहे हैं, सासू माँ मुंबई आई ही नहीं है। वहाँ राधे कृष्ण हॉल में भी आपका ये लाडला भाई सुंदर वीरा ही सासू माँ बन के आया था। सुंदरलाल, 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 गजब भयो रामा, गजब भयो रे। जैसे हम जीव दयाबा समझ के आशीर्वाद लेने जा रहे थे, वो सुंदरलाल निकला। भाई इस बार तो सुंदरलाल ने सारी हदें पार कर दी है। 11 लाख रुपए के लिए ये आदमी ये भी कर सकता है? हद है साहब, हद। माँ इतनी बड़ी समाज सुधारक, समाज सेवक, और ये बेटा समाज को चूड़ा लगाने पे निकला हुआ है। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि जो सुबह से मारे मारे फिर रहे हैं जेठालाल, वो किस तरह से गुस्सा करेंगे, बाबूजी किस तरह से बरसेंगे, गोकुलधाम निवासी किस तरह से ताने देंगे, और सबसे बड़ी बात, जिनका दिल बुरी तरह से टूटा है, वो दया भाभी अपने वीरा से क्या कहेंगी। भाई सवाल बहुत सारे हैं, मेरा तो दिमाग चकरा गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुंदरलाल ने ये सारा नाटक क्यों किया? क्या जरूरत पड़ी उसकी? क्या जवाब है उसके पास? रहस्य पे रहस्य गहराते चले जा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए हर रहस्य और रोमांच के मोड़ के बाद आपको मिलेंगे ठहाके, जब आप देखेंगे मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.